मुझे ये लगता है कि हमें अपनी पाक फौज को इस तरह सरेआम गालियां नहीं निकलवानी चाहिए और ना ही इस तरह से हमें उनको तमाशा बनाना चाहिए। यही भारत चाहता है, याद रखिएगा। अब ये खुली खुली बगावत वाली बातें हैं नाज़रीन, इतनी वीगो कहां से लाओगे? इसका मतलब क्या है? मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। वीगो है कि आपके पास एटम बम हो। भारत चाहेगा आपके पास ये हथियार हो? नहीं चाहेगा। तो इस हथियार को खत्म करने से पहले सबसे पहले किसको खत्म करना होगा? अवाम का ट्रस्ट किस पर से उठाना होगा? वो है आपकी पाक फौज। मतलब कतई तौर पर यह नहीं है कि आप इस परचम की तौहीन करें, इसकी किसी भी सूरत इजाजत नहीं दी जा सकती। ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिस वीडियो के अंदर जो एक पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ का कारकुन है वो पीटीआई के झंडे लगा के और बल्ले के निशान के साथ बैठकर ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू कर रहा है बल्कि पाकिस्तान के इस झंडे को सरेआम जला भी रहा है और उसके साथ साथ धमकियां भी दे रहा है। और ये तबाह करना हो तो वहां लोगों में यह बता दिया जाए लोगों को कि आपकी हिफाजत करने वाले आपके दुश्मन हैं, तो सोसाइटी खुद ही जो है वो खत्म हो जाती है। तो इस वक्त आपको बताया जा रहा है आजादी आजादी के जो नारे लगाए जा रहे हैं ये बहुत खतरनाक है। जो नारे लग रहे हैं इस पे अगर अब आज किसी ने सही तरीके से ना सोचा तो दिन फिर पाकिस्तान के भी कहते हैं उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर बगावत होना आम बात होती जा रही है। पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलना, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाना, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट करना। क्योंकि देखिए आज से अगर कुछ सालों पहले देखें तो सारी चीजों के खिलाफ कुछ न कुछ होता था, छोटी मात्रा में होता था, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ कुछ नहीं होता था। अब पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ भी बोला जा रहा है और सब कुछ हो रहा है। और अब तो ये हो रहा है कि पाकिस्तान का झंडा भी जलाया जा रहा है, वो भी पाकिस्तान के अंदर। और यहाँ पर बात हो रही कि ये तो खुली बगावत है। अब ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि देखिए जब आप अपनी जनता को, आप अपनी आवाम को यहाँ पर ठीक तरीके से फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करेंगे और ये चीज बहुत ही लंबे समय तक चलती रहेगी, बेरोजगारी महंगाई बहुत बड़े मात्रा में चलती रहेगी, तब लोग ऑटोमेटिकली अपने आसपास के कंट्री की प्रोग्रेस देखेंगे। अब उनके लिए बेस्ट एग्जांपल है इंडिया, और उनको यहाँ पर दुख इस चीज का भी होता है कि इंडिया सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान का, फिर भी ग्रोथ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको लगेगा और ये चीज अब होना आम बात हो जाएगी, चाहे वो पाकिस्तान मुर्दाबाद करना हो, चाहे पाकिस्तान के झंडे जलाने हो। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। लगता है कि हमें अपनी पाक फौज को इस तरह सरेआम गालियां नहीं निकलवानी चाहिए और ना ही इस तरह से हमें उनको तमाशा बनाना चाहिए। यही भारत चाहता है, याद रखिएगा। आप मुझे एक बात बताएं, आपकी वो पाकिस्तानी फौज जो आपके एटमी हसासों की, आपके एटमी हथियारों की जामिन भी है, उनकी हिफाजत भी कर रही है, क्या वो पाकिस्तानी फौज अमेरिका को अच्छी लगेगी? क्या ये पाकिस्तानी फौज अमेरिका की आंखों में खटकती नहीं होगी? मुमलिकत खुदादाद हमारा जो है, हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है, वो इस्लाम का, आलम इस्लाम की वाहिद न्यूक्लियर पावर है, वाहिद एटमी ताकत है। आपका एटम बम जो है ना, वो आपके थाने का जो SHO है ना जनाब, उसने हिफाजत नहीं करनी होती। आपके एटम बम की हिफाजत आपका आर्मी चीफ करता है, आपकी पाक फौज करती है। इसराइल को मंजूर है कि आपके पास एटम बम हो, अमेरिका चाहता है कि आपके पास एटम बम हो। भारत चाहेगा आपके पास ये हथियार हो? नहीं चाहेगा। तो इस हथियार को खत्म करने से पहले सबसे पहले किसको खत्म करना होगा? अवाम का ट्रस्ट किस पर से उठाना होगा? वो है आपकी पाक फौज। याद रखिए, आप तहरीक इंसाफ से, इमरान खान से बिल्कुल मोहब्बत कीजिए, आपको कोई नहीं रोकता, वो आपका लीडर है, आप उससे लाख दफा मोहब्बत कीजिए, लेकिन याद रखिए दुश्मन के प्रोपेगेंडा में मत आइए। अपने लीडर से मोहब्बत में आप आर्मी को गाली मत दीजिए। आप अपने इस इंस्टीट्यूशन को, इस इदारे को जो आपकी हिफाजत का जामिन है, उसे गाली मत दीजिए। यही दुश्मन चाहता है, वो यही फूट चाहता है। मतलब कतई तौर पर यह नहीं है कि आप इस परचम की तौहीन करें, इसकी किसी भी सूरत इजाजत नहीं दी जा सकती। ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिस वीडियो के अंदर जो एक पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ का कारकुन है वो पीटीआई के झंडे लगा के और बल्ले के निशान के साथ बैठकर ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू कर रहा है बल्कि पाकिस्तान के इस झंडे को सरेआम जला भी रहा है और उसके साथ साथ धमकियां भी दे रहा है। और ये सब कुछ होना है और ये सब कुछ होगा, आने वाले दिनों में होगा, क्योंकि इमरान खान साहब की अना के आगे
कोई और चीज वैल्यू नहीं रखती। अगर ऐसा ना होता तो ये ना होता जो इस वक्त आपके सामने है। इमरान खान साहब के इक़्तिदार से अलग होने के बाद या अलग होने से पहले जो उन्होंने गद्दार और मुहब्ब वतन की लड़ाई शुरू की थी, उसके पस मंजर में ये तमाम चीजें मौजूद थी। उन्हें पता था कि मैंने किस सिमत में जाना है, मैंने कौन से महाज को टच करना है, और मैंने पाकिस्तान के अवाम को ये जो गद्दार और मुहब्ब वतन की ये जो डिवीजन है, इस डिवीजन के अंदर ला के किस तरह खड़ा। सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दी जा रही हैं, एस्टैब्लिशमेंट को धमकियां दी जा रही हैं, और कहा जा रहा है देखो अवाम ने रात को 12 बजे अदालत लगाई है। तारड़ साहब, क्या इमरान खान साहब अवाम को फौज और जुडिशरी के मुकाबले में लाके खड़ा कर रहे हैं? इस सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? कैसे ट्रोलिंग की जा रही है इस वक्त फौज के खिलाफ, लेकिन उसकी वजह यह है कि ये इन्हीं लोगों ने इनका ये जो प्रोजेक्ट इमरान था ये इन्होंने लॉन्च किया था। अब वो बिगड़ चुके हैं। अब उनके ऊपर जब तक वो सख्ती नहीं की जाएगी, वो ये कंट्रोल नहीं आएगा, ये कैंसर की तरह फैलता जाएगा। लेकिन इस वक्त ये कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि आज जो एक फेडरल वजीर है पिंडी में खड़े होके उन्होंने ऐलान किया है कि खाना जंगी आगे होगी। इमरान लॉन्च करने वाले थे, अब उनके ऊपर ये उनके ऊपर ये आ चुका है कि दे स्टार्टेड दिस, नाउ दे हैव टू क्लोज दिस। और अगर नहीं कर पाए तो ये इसकी प्राइसें हमारी आने वाली नस्लें पे करेगी। सबसे बड़ी प्राइस तो अभी आप पे करेंगे जो आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। आपने अपनी खारजा पॉलिसी पे जो आपने वो क्या कहते हैं अटैक किया है खुद ही, और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, आपने उस पर सर्जिकल स्ट्राइक की अपनी फॉरेन पॉलिसी पे और अपने फॉरेन रिलेशनशिप पे। यू आर कंप्लीटली आइसोलेट। बाजवा खुलकर सामने आ। जनरल बाजवा के ऊपर बहुत तनकीद की जा रही है कि बाजवा साहब ने जो है वो या साथ नहीं दिया इमरान खान का, या इमरान खान के साथ खिलाफ जो कुछ हुआ है उसके पीछे हमारी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है। ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर को खुलेआम तो बताई तो नहीं गई, लेकिन तासुर जो दिया गया है वो यही दिया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर ये समझता है कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे एक तो अमेरिका है ही है, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुल के उसका नाम ले दिया, लेकिन इसके साथ साथ उसके पीछे हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी है। तो ये बात जो है ये बात भी की जा रही है। अच्छा जनाब, अब आगे आपको बताते हैं। एक और साहब ने उठाया हुआ है एक बैनर, लिखा हुआ है साहब के बैनर पे, इतनी वीगो कहां से लाओगे। अब ये खुली खुली बगावत वाली बात है नाज़रीन, इतनी वीगो कहां से लाओगे, इसका मतलब क्या है मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। खतरनाक एक स्टेट के लिए हुआ है। जब आप ग्रीक हिस्ट्री पढ़ते हैं, ग्रीक सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, तो उसमें यह बताया जाता है कि जब सोसाइटी को तबाह करना हो तो वहां लोगों में यह बता दिया जाए लोगों को कि आपकी हिफाजत करने वाले आपके दुश्मन है, तो सोसाइटी खुद ही जो है वो खत्म हो जाती है। तो इस वक्त आपको बताया जा रहा है आजादी आजादी के जो नारे लगाए जा रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। जो नारे लग रहे हैं इस पे अगर अब आज किसी ने सही तरीके से ना सोचा तो दिन फिर पाकिस्तान के भी कहते हैं उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तारड़ साहब। और इसमें देखें बड़ी जो आने वाली हुकूमत है उसके लिए बड़े चैलेंजेस हैं कि उन्होंने आइंदा इस चीज़ों को कैसे देखना है, क्या अकाउंटेबिलिटी करनी है, और जो उन्होंने भी केसेस बनाने हैं, क्या इन्होंने जो करप्शन की हुई है वो पता चले कि ये किस तरह अदारों को चलाते रहे और माहौल किस तरह पाकिस्तान में रहा, क्या पाकिस्तान आज इस हालत में पहुंच गया, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, पता लगना चाहिए। और इमरान खान साहब जो हैं वो अगर अपोजिशन में है तो अब हुकूमत का काम है कि जरा अकाउंटेबिलिटी जो करें कि पता लगे ये जो लोग आए थे ये कौन लोग हैं और ये क्या करते रहे मुल्क के साथ खिलवाड़, और क्या हम इसी तरह तजर्बे करते रहेंगे। अब इमरान खान सड़कों पे आ गए हैं, इससे पहले अपोजिशन सड़कों पे थी, और इनका क्या है तारड़ साहब, ये तो एलीट है सारी की सारी, इनको क्या फर्क पड़ता है। जो मारा तो वो गरीब जाता है, जिसकी दिहाड़ी जो है वो जाती है, जिसका चूल्हा शाम को नहीं जलता। बड़े मुश्किल हालात हैं। लेट्स सी आइंदा हमारे आने वाले दिनों में क्या होता है। थैंक यू वेरी मच तारड़ साहब। सर